आज का वीडियो है कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस एक्टिविटीज के ऊपर। आप सभी को पता है कि एक ऑफिस के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। अगर सभी लोगों को जो दिया गया काम है वही सब करते रह जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि बाकी प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है और हम कितना आगे निकल गए। मतलब सीधी सी बात है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ले लीजिए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और असेंबली भी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले का काम स्लो चल रहा है तो असेंबली वाला करेगा क्या तब तक कि उन्होंने अपना काम करके रख दिया पूरा और यहाँ पर काम बचा ही हुआ है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली जो है कोऑर्डिनेशन में रहना होगा, साथ में काम करना होगा, तब जाकर के जो है एक काम सही तरीके से सही ढंग से हो पाता है। इसीलिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गूगल मीट, जैसे कि कैलेंडर, जैसे कि टेलीग्राम, स्लैक। अब हर एक चीज़ का अलग काम है। गूगल मीट पर आप वीडियो चैटिंग कर करके जो है आगे के कामों को व्यवस्थित कर सकते हैं। आप स्लैक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या व्हाट्सएप पर जो व्हाट्सएप बिजनेस है उसके थ्रू ग्रुप बना करके डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कैलेंडर पर इवेंट्स डाल करके जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में और एक दूसरे की बातों को समझ और कुछ नया प्लान कर सकते हैं। सो बेसिकली बात यह है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर्ड और सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो ऑफिस वर्क कोऑर्डिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं जिनको मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो इनके बेसिकली दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। पहले बात करेंगे हम इंटरनल की, फिर आपको एक्सटर्नल की तरफ लेकर के जाऊंगा। इंटरनल कोऑर्डिनेशन के अंदर भी दो प्रकार होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल क्या हुआ कि भाई एक मैनेजर है, फिर उससे नीचे की पोस्ट, फिर उससे नीचे की पोस्ट, फिर उससे नीचे की पोस्ट और आखिरी में लेबर तक वो चीज जाती है। तो ये वर्टिकल कोऑर्डिनेशन हो गया। इनके बीच में जो भी चीज होगी, जो भी प्लानिंग होगी, वो एक वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहलाएगी। अब इसके बीच में अब जरूरी नहीं है, मैनेजर है और जो लेबर है उनके बीच में एक सिस्टम बनाना होगा, एक कोऑर्डिनेशन का तरीका व्यवस्थित करना होगा। वहीं अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो जो भी मैनेजर के पोस्ट के लोग हैं वो सारे मिल करके जब कोऑर्डिनेशन करेंगे, जब अपनी अपनी बातें रखेंगे, जब अपना कुछ प्लान बनाएंगे कंपनी को आगे ले जाने के लिए, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन में गिना जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लेबर्स हो सकते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में लेबर्स का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तब की बात कर सकते हैं आप। तो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कंपनी के जो मैनेजर्स हैं जब वो क्लाइंट से बात कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी फर्म से बात कर रहे हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर रहे हैं, तो इसको एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अब बात करें कोऑर्डिनेशन करना कैसे है, तो इसके लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, काफी सारे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे पहला आता है कैलेंडर, जिसमें आप दिन भर के जो भी इवेंट्स है उसको शेड्यूल कर सकते हैं, मीटिंग्स को शेड्यूल कर सकते हैं, टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। और सिर्फ दिन भर के नहीं, आप मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 महीने बाद के इवेंट्स को भी अभी शेड्यूल करके रख सकते हैं। तो कैलेंडर यहाँ पर बहुत अच्छी एक सहभागिता निभाता है कहूँगा। कैलेंडर से मेरा तात्पर्य है गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल यहाँ पर होता है और उसमें काफ़ी सारे सभी के साथ शेयर्ड इवेंट्स यहाँ पर किए जाते हैं, सबके साथ शेयर किए जाते हैं, जिससे कि सभी लोगों को उस चीज़ का पता हो जाता है और फिर ये प्लानिंग जो है आपकी सही तरीके से चल रही होती है। इसके अलावा आप पर्सनल मैसेजिंग के लिए या ग्रुप में मैसेजिंग के लिए टेलीग्राम, स्लैक या व्हाट्सएप बिजनेस जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अपना एक अलग ही ग्रुप बना करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के और उनमें आप अलग अलग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी भी इवेंट के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेट पर नोटिफिकेशन आए तो कैलेंडर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। तो बेसिकली कैलेंडर और यहाँ पर जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये उस चीज़ में साथ निभाएगी जब तक आपको कॉल की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको वीडियो कॉल की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे मिल करके समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बात आती है कि भाई वीडियो कॉल के थ्रू या फिर आप मिल करके एक मीटिंग कर करके ही समझा सकते हैं, तो ऐसे समय पर गूगल मीट, जूम कॉल, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐसी एप्लीकेशंस यहाँ पर आपके काम आती हैं जिससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब अगर आप एक एडमिन या ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर हैं तो आपको ये ऑफिस कोऑर्डिनेशन का सही प्रारूप डालना आना चाहिए, आपको सही तरीके इसको व्यवस्थित करना आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप कोऑर्डिनेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्या चीज़ें सीखने की और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला, अगर आपको कोऑर्डिनेशन करना है, सभी टीम का कोऑर्डिनेशन बनाना है, तो आपको हर एक डिपार्टमेंट के कामों को जानना होगा, हर एक प्रकार के कामों को अच्छी तरीके से समझना होगा। उनका जो भी एरिया ऑफ वर्क है उसको जाने बिना आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप हर एक एरिया को समझते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ, इनको फ्री टाइम कम मिलता है, किस प्रकार से काम करते हैं, तो उन्हें कितना बोझ दिया जा सकता है, प्लान किस तरीके से करते हैं और इनके फायदे में रह करके कैसे काम निकाला जा सकता है।
अब जिनसे आपको कोऑर्डिनेट करना है वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको याद हो। एक फर्म के अंदर अगर 400 लोग हैं तो 400 लोग आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उनका डेटा आपके पास रहना चाहिए कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, उसके टीम लीड कौन है, उनके सुपरवाइजर्स कौन है या फिर मैनेजर कौन है, वो उनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उनसे अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। अब अच्छा कोऑर्डिनेशन तब होगा जब आप हर एक डिपार्टमेंट को कंपनी के हर एक डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन सबके पास हो। अगर आपने एक डिपार्टमेंट को बताना भूल गए हो, उसके वजह से बहुत बड़े नुकसान भी झेले जा सकते हैं। तो कंपनी के जो डिसीजन है आप सब तक पहुंचाएं। इसके लिए आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने टूल्स आपको बता ही दिए हैं। आप चाहें तो पूरे टोटल एक ग्रुप बना करके वहां पर शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ताकि हर एक को चीज़ पता चल जाए। साथ ही साथ अगर आपके लेवल के कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं तो आप हर एक डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां आपको भी पता चल सके और उन पर भी अमल करके आगे बढ़ा जा सके। हर एक डिपार्टमेंट में नए और पुराने लोग होते हैं, तो आपका ये काम रहेगा कोऑर्डिनेट करके कि उन्हें उनका काम सही तरीके से समझाएं और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिल करके उन्हें ये चीज़ बताई जाए, ताकि बाकी डिपार्टमेंट भी अपनी अपनी भावनाएं, अपनी अपनी जो बातें हैं यहाँ पर रख सके और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उनका काम अच्छे से समझ आ सके। और हर एक डिपार्टमेंट को डेडलाइन के बारे में जानकारी दें कि भाई जो डेडलाइन है उसको पूरा करना कितना ज़रूरी है, आपके ये करने से क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, वो आपको यहाँ पर समझाना है। वो आपको ज़रूरी नहीं है कि डेडलाइन में आपको प्रेशराइज करके ही समझाना है, वो आपको आना चाहिए कि भाई किस तरीके से लोगों को समझाया जाए और उसके बारे में बताया जाए। प्लस टीम एफर्ट के बारे में भी सबको ब्रीफ करना आपको आना चाहिए। तो यह दोस्तों ऑफिस कोऑर्डिनेशन के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।